नमस्कार। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है, सिविक सेंस या नागरिक शिष्टाचार। सच मानिए, ये चर्चा साफ सफाई और सार्वजनिक व्यवहार को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदलने वाली है, क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि सिविक सेंस केवल इंसान का व्यक्तिगत बर्ताव नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही गहरी सामाजिक व्यवस्थाएं और सिस्टम काम करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का सफर बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। हम मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले सिविक सेंस का मिथक, फिर जाति का गहरा बोझ, सिस्टम की विफलता, एम्पैथी यानी संवेदना की कमी, और अंत में दुनिया भर के उदाहरणों से सीखेंगे कि एक बेहतर सिस्टम का निर्माण कैसे किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, सिविक सेंस का मिथक। आखिर ये सच्चाई है या सिर्फ एक बहाना? जब हम दुनिया के कुछ बेहतरीन शहरों और अपनी जमीनी हकीकत को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा और साफ अंतर नजर आता है। जरा कल्पना कीजिए डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन की। वहां हर 5 मिनट की पैदल दूरी पर एक साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है। सड़कें एकदम शांत हैं, कोई गड्ढे नहीं हैं और हर कोई अपनी लेन में गाड़ी चलाता है। अब इसके उलट भारतीय शहरों की स्थिति देखिए। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़, सार्वजनिक स्थानों पर यूरिनेशन, गाड़ियों के हॉर्न का लगातार बजता शोर और गायब फुटपाथ। ये तुलना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इतना भारी अंतर क्यों है। तो यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, क्या सिविक सेंस जेनेटिक होता है? क्या कुछ देशों के लोग पैदाइशी रूप से ही ज्यादा सिविलाइज्ड या सभ्य होते हैं? इसका सीधा और कड़क जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई भी राष्ट्रीयता जन्म से ही अच्छा सिविक सेंस लेकर पैदा नहीं होती। ये बस एक बहुत बड़ा मिथक है। असल कहानी तो कुछ और ही है। और यही हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, जाति का बोझ। ये एक ऐसी कड़वी और गहरी सच्चाई है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने एक बार बड़ी ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक सफाई कर्मी समाज के लिए एक माँ की तरह है, जो समाज को साफ रखती है और उसे बीमारियों से बचाती है। सफाई के प्रति ये कितना सम्मानजनक नजरिया था, लेकिन आज की सच्चाई देखिए, ये कितनी दुखद है। आज सफाई के काम को एक शर्मिंदगी और कलंक की तरह देखा जाता है और समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने इसे हाशिए पर रहने वाली जातियों के ऊपर थोप दिया है। इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। कनाडा और जापान जैसे विकसित देशों में सफाई का काम लोग खुद करते हैं। वहाँ कूड़ा अलग करना और सफाई करना एक साझा जिम्मेदारी है, जिससे उस काम के प्रति सम्मान पैदा होता है। लेकिन भारत में क्या होता है? यहाँ सस्ती मजदूरी और गहरे वर्गवाद के कारण हम सफाई का काम आउटसोर्स कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि लोग अपनी पहचान को सफाई के काम से पूरी तरह अलग कर लेते हैं। जो कूड़ा फैलाते हैं वो खुद को अलग और श्रेष्ठ मानते हैं, और जो सफाई करते हैं उन्हें सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम पॉइंट पर, सिस्टम फेलियर, यानी जब बुनियादी ढांचा ही साथ न दे। हम अक्सर लोगों से एकदम परफेक्ट और अनुशासित व्यवहार की उम्मीद करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब पब्लिक टॉयलेट्स में पानी ही न हो या उन पर बाहर से ताले लटके हों तो कोई क्या करेगा? जब सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग और लेन मार्किंग ही गायब हों या कोई बड़ा फ्लाईओवर अचानक 4 लेन से सिकुड़कर 2 लेन का रह जाए, तो वहां लेन ड्राइविंग कैसे मुमकिन है? इसी तरह सड़कों पर काम करने वाले वेंडर्स के आसपास अगर डस्टबिन की सुविधा ही न हो तो सफाई कैसे रहेगी? सच तो ये है कि जब सिस्टम ही टूटा हुआ हो तो लोगों से परफेक्शन की उम्मीद करना बेईमानी है। दरअसल विशेषज्ञों का ये मानना है कि अक्सर राजनीतिक बहसों में नागरिकों पर सिविक सेंस की कमी का आरोप मढ़ दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता को दोष देना शासन और बुनियादी ढांचे की विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बन गया है। बुनियादी सुविधाएं देना तो सरकार का काम है, लेकिन इस नाकामी को अक्सर आम जनता की गलती का नाम देकर बड़ी चालाकी से छिपा लिया जाता है। पर्यावरण और माहौल का हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई बस्ती या सड़क पहले से ही गंदी है तो वहाँ एक हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल पैदा हो जाती है। कोई भी वहाँ कूड़ा फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली मेट्रो या हवाई अड्डों जैसी साफ सुथरी जगहों को देखिए, वहाँ लोग खुद ब खुद नियमों का सख्ती से पालन करने लगते हैं। जब आसपास का सिस्टम चमचमाता हुआ होता है तो लोगों को कूड़ा फेंकने में समाज की नज़रों में गिरने का डर लगता है। मतलब साफ है,
एक अच्छा सिस्टम अच्छे व्यवहार को खुद जन्म देता है। ये सब हमें चौथे पॉइंट तक ले आता है, द एम्पैथी गैप, यानी हमारे समाज में संवेदना और जुड़ाव की कमी। एम्पैथी को गहराई से समझने के लिए डेनमार्क का एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द है सामफुंडसिन। सामफुंडसिन, इसका सीधा सा मतलब है सामाजिक मानसिकता। ये एक ऐसी भावना है जहां समाज और समुदाय के फायदों को अपनी खुद की सहूलियत से ऊपर रखा जाता है। जब ये भावना होती है तो ये ख्याल आता है कि मेरे द्वारा फेंका गया कूड़ा किसी और इंसान को ही साफ करना पड़ेगा। ये एक ऐसा माहौल बनाने की प्रेरणा देता है जहां हर कोई सार्वजनिक स्थानों को अपने घर जैसा सम्मान दे। और कमाल की बात यह है कि संवेदना या एम्पैथी कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ जाए। इसे बचपन से सिखाना पड़ता है। जापान की ही मिसाल ले लीजिए, वहां ओसोजी नाम की एक बहुत ही शानदार प्रथा है। वहां स्कूलों में बच्चे हर दिन 15 से 20 मिनट तक अपनी कक्षाओं और शौचालयों की सफाई खुद करते हैं। ये अभ्यास बचपन से ही एक दूसरे के प्रति आपसी सम्मान की भावना भर देता है। इससे ये साबित होता है कि सिविक सेंस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक गहरी आदत है जिसे एजुकेशन सिस्टम में पिरोया जाता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? आइए अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एक बेहतर सिस्टम का निर्माण। डेनमार्क में सिस्टम का स्तर इतना ऊंचा है कि उसे देखकर सच में हैरानी होती है। वहां नागरिक अपने घरों के अंदर ही कचरे को कई श्रेणियों में अलग अलग करते हैं: प्लास्टिक, कांच, धातु, कागज और जैविक कचरा। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। खतरनाक या इलेक्ट्रॉनिक कचरे को नागरिक खुद अपनी गाड़ी से रिसाइकलिंग सेंटर तक छोड़ने जाते हैं। वे इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये कचरा पर्यावरण में गया तो इसका सीधा नुकसान पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। अब इस 64% के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोपेनहेगन में उन यात्रियों का प्रतिशत है जो रोजाना सिर्फ साइकिल से यात्रा करते हैं। वहां अर्बन प्लानिंग को इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है कि 5 मिनट नेबरहुड का कॉन्सेप्ट लागू हो चुका है। यानी स्कूल, ऑफिस या शॉपिंग की जगह घर से केवल 5 मिनट की साइकिलिंग दूरी पर हैं। ये इस बात का सबूत है कि एक होलिस्टिक और सोची समझी प्लानिंग से हमारे शहर कितने स्वस्थ, शांत और स्वच्छ बन सकते हैं। यूरोप का एक और बड़ा ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम। ये पूरी तरह से इनाम पर आधारित है। काम कैसे करता है? स्टेप 1, जब कोई प्लास्टिक की बोतल खरीदी जाती है तो एक छोटा सा डिपॉजिट लिया जाता है। स्टेप 2, इस्तेमाल के बाद उस खाली बोतल को एक रिवर्स वेंडिंग मशीन में वापस डालना होता है। और स्टेप 3, डिपॉजिट का पैसा तुरंत वापस मिल जाता है। इस सिस्टम ने प्लास्टिक के कचरे को लिटरली एक मौद्रिक मूल्य या वैल्यू दे दी है। भाई, जब खाली बोतल के पैसे मिलेंगे तो उसे कोई सड़क पर क्यों फेंकेगा? ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। अब अक्सर ये सोचा जाता है कि ये सब बातें तो सिर्फ अमीर यूरोपीय देशों में ही लागू हो सकती हैं, लेकिन रवांडा का उदाहरण इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर देता है। रवांडा को वर्तमान में पूरे अफ्रीका के सबसे स्वच्छ देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि सिस्टमैटिक स्वच्छता हासिल करने के लिए कम संसाधन कोई रुकावट नहीं है। अगर सही विजन और मजबूत इरादा हो तो विकासशील देशों के लिए भी ऐसे सिस्टम बनाना पूरी तरह से मुमकिन है। तो इन सभी बातों को समेटते हुए बदलाव का ये सॉलिड रोड मैप सामने आता है। पहला कदम है एम्पैथी सिखाना और सफाई से जुड़े सामाजिक कलंक को हमेशा के लिए मिटाना। दूसरा कदम ऐसे सुलभ और स्वच्छ सिस्टम बनाना जो सच में काम करते हों, जैसे डस्टबिन और साफ पब्लिक टॉयलेट्स। और तीसरा कदम है नियमों को सख्ती से लागू करना, क्योंकि जुर्माने और नियम तभी असरदार होंगे जब उससे पहले एक सही और काम करने वाला बुनियादी ढांचा मौजूद हो। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल पीछे छूट जाता है। अगली बार जब सड़क पर कहीं कूड़ा पड़ा हुआ दिखे तो क्या सिर्फ उसे फेंकने वाले व्यक्ति को ही दोष दिया जाएगा, या फिर उस पूरे सिस्टम पर भी सवाल उठाया जाएगा जो एक साफ और सुलभ माहौल देने में पूरी तरह फेल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सतह से परे देखने और सिस्टम, समाज व समाधान के बीच के गहरे रिश्ते को समझने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा।